अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन कि मोशन को ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली ग्राफ हमें पिक्टोरियल ये शो करता है कि एक क्वांटिटी दूसरे की कंपैरिजन में कितना चेंज हो रही है। तो ग्राफ में जो भी क्वांटिटीज़ हम लेते हैं उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं और उसमें से एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है और दूसरा डिपेंडेंट होती है। मतलब एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है दूसरे पे कि दूसरे की कंपैरिजन में कितना चेंज हो रही है, उसमें चेंज कितना आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। तो असल में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है और टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो उस टाइम हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम कंसीडर करेंगे और इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी भी इंटरचेंजेबल होंगे। मतलब अगर मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो फिर हम अगर स्पीड कहे या वेलोसिटी कहे तो दोनों सेम बात है, दोनों एक चीज़ होगी। अच्छा, अब है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है हमने और वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस है। टाइम बढ़ता जा रहा है तो बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स ये जो बॉडी है ये कौन सी स्टेट में है, ये रेस्ट में है क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 सेकंड, 10 सेकंड हो गए, 15 सेकंड, लेकिन बॉडी की पोजीशन सेम है। तो इस टाइप के ग्राफ में हम देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, वो मोशन नहीं कर रही। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी, लेकिन मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगेन हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है और वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस लिया हुआ है। तो 5 सेकंड में बॉडी ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 10 में 20, 15 में 30, तो इस तरह 20 में 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, ठीक है, ये वाला स्लोप जो बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। तो जब भी बॉडी इस तरह का मोशन करे कि स्लोप इस तरह स्ट्रेट लाइन बने, तो ये वाला जो स्लोप है ये हमेशा कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होगा। अच्छा, अब स्लोप क्या है? तो स्लोप ये है कि अगर हम y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो डिवाइड कर ले एक्सिस पे, तो जो भी हमें मिलता है उसे हम स्लोप कहते हैं। तो स्लोप स्पीड का भी हो सकता है, स्लोप वेलोसिटी का भी हो सकता है, स्लोप एक्सेलरेशन का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है और x एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है। अच्छा, अगर इस ग्राफ को हम देख ले a और b पॉइंट के दरमियान हम इस बॉडी के लिए स्पीड मालूम करें, ठीक है, तो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या करना होगा, तो पहले हमें चेंज इन डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस क्या है a और b के दरमियान में, तो इनिशियल जो डिस्टेंस है वो 10 है, ठीक है, 10 मीटर। फाइनल जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, ठीक है। तो 30 से 10 माइनस करो तो 20 आ जाएगा। इस तरह चेंज ऑफ टाइम क्या होगा, तो इनिशियल टाइम जो है वो 5 सेकंड है, फाइनल जो है 15 सेकंड है, तो 15 से 5 माइनस करो 10, तो चेंज क्या आएगा, चेंज इन टाइम 10 सेकंड आएगा। तो दोनों को अगर आप कैलकुलेट करो तो 2 मीटर पर सेकंड। इस यहाँ पर a और b के दरमियान जो स्पीड है इस ऑब्जेक्ट के लिए वो कितना है, वो 2 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, ऑब्जेक्ट विद वेरिएबल स्पीड। तो इस ग्राफ को आप देख लें, अगर p पॉइंट पे मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड फाइंड करूं तो किस तरह फाइंड करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इस तरह कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल स्पीड है। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम स्पीड फाइंड करना चाहते हैं वहाँ पर टेंजेंट ड्रा करना होगा। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट वो लाइन होता है जो किसी कर्व पाथ को या किसी सर्कल को एक पॉइंट से टच करे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो लाइन है ये डॉटेड, ठीक है, ये क्या है, ये असल में टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट ने यहाँ पर इस कर्व्ड लाइन को टच किया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम फाइंड करना है। तो चेंज इन डिस्टेंस क्या है, इनिशियल डिस्टेंस जो है वो 0 है, फाइनल डिस्टेंस जो है वो 30 है, तो 30 माइनस 0 30 आ गया। अच्छा, अब चेंज इन टाइम क्या है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इनिशियल टाइम जो है 5 सेकंड, फाइनल टाइम जो है 15, तो 15 माइनस 5 10 आ गया, तो 30 डिवाइड बाई 10 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच में इस पॉइंट P पे इस बॉडी का जो स्पीड है वो कितना है, वो 3 मीटर पर सेकंड है। तो ये चेंज होगा, यहाँ पर स्पीड अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा,
तो क्योंकि ये वेरिएबल स्पीड है, ये पूरी जर्नी के लिए ये सेम स्पीड नहीं है। तो स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतना उस बॉडी के लिए स्पीड ज़्यादा होगा, स्लोप जितना कम होगा तो उतना ही स्पीड कम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।